नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। मैं हूं शशि तुषार शर्मा। वर्ली सीलिंग से आ रही बेकाबू कार ने 2 लोगों की जान ले ली है। ये दोनों ही बांद्रा फ्लाईओवर पर काम करने वाले मजदूर थे। आरोपी ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्रूज गाड़ी फ्लाईओवर से औंधे मुंह नीचे गिरकर चकनाचूर हो गई। आज 2:45 के करीब एक बहुत ही फ्रीक एक्सीडेंट हुआ है बांद्रा ब्रिज के ऊपर। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं MHO4 EF 8795, ये गाड़ी बांद्रा सीलिंग से बहुत ही तेज़ी में आई और बांद्रा ब्रिज पर कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे जो कि होर्डिंग के वेल्डिंग का काम कर रहे थे। उन्हें इस गाड़ी ने बहुत ज़ोर से ठोकर मारी। उसमें एक वर्कर जो कि ऊपर से नीचे गिर गया और उसके बाद ये गाड़ी बाकी के 3 वर्कर्स को ठोकते हुए ये गाड़ी भी करीब 30 फीट से ऊपर से नीचे गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। लाल रंग की टी-शर्ट पहने एहतशाम कपाड़िया नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डोंगरी के रहने वाले 20 साल के शख्स के साथ उसकी महिला मित्र अक्सा छाबरा भी गाड़ी में थी। फ्लाईओवर का पोल है, उस पे टकराई। बाद में वो जाके सामने वाले वहाँ पर जो एक टेम्पो खड़ा था उस पे टकराई। टकराने के बाद जोर से वहाँ पर एक जो बंदा खड़ा था उसको उड़ा के वो पलटी मार के वहाँ गई। वक्त रहते क्रूज गाड़ी के एयरबैग खुल गए, इसलिए इन दोनों को मामूली चोटें आई हैं, वरना ये हादसा और भी ज्यादा भयानक हो सकता था। कुछ चश्मदीदों का दावा है कि गाड़ी ये महिला चला रही थी। गाड़ी 200% लेडीज चला रही थी। उसकी बुरखा ब्लैक कलर का ये था और उसके साथ में जो जेंट्स था उसकी लाल कलर की टी-शर्ट थी। आरोपी एहतशाम अपनी मित्र के साथ घटना स्थल से फरार हो गया था। पुलिस ने करीब इसे 6 घंटे बाद गिरफ्तार किया। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पिछले कई दिनों से आरजे मलिष्का के एक वायरल हुए पैरोडी गाने को लेकर काफी विवाद हुआ है, जिसमें उन्होंने मुंबई की सड़कों पर गड्ढों को लेकर सवाल उठाए थे। मुद्दा ये उठाया था, क्या था पूरा ये मामला, जान लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मुंबई तुला BMC वर भरोसा नाही का? मुंबईच्या रस्त्यामध्ये झोल रस्त्यांचे खड्डे कसे खोल खड्ड्यांचा आकार कसे गोल मुंबई तू माया संग गोड बोल। आरजे मलिष्का के वायरल हुए इस पैरोडी गाने ने शिवसेना को नाराज कर दिया। इस गाने में मलिष्का ने पूछा था कि क्या मुंबई के लोगों को BMC पर भरोसा नहीं है। इस गाने में गड्ढों को लेकर बात की गई है। गाने में सवाल BMC को लेकर थे, पर शिवसेना ने उसे अपने ऊपर ले लिया। शिवसेना के नगर सेवकों ने BMC से मलिष्का पर मुंबई को बदनाम करने के लिए 500 करोड़ का मानहानि का मुकदमा ठोकने की मांग की। इसके बाद BMC अधिकारियों ने मलिष्का के घर से डेंगू के लार्वा मिलने की बात कही और उन्हें नोटिस भेजा गया। अगले दिन BMC मलिष्का के घर ये चेक करने पहुंच गई कि कहीं उन्होंने अपने घर में अवैध निर्माण तो नहीं कर रखा। आरोप लगे कि BMC बदले की कार्रवाई कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे कॉमेडियन कपिल शर्मा के ट्वीट के बाद उनके खिलाफ हुई थी। हालांकि शिवसेना ने इन आरोपों से इनकार किया है। मुंबई तू माझ्या संग गोड बोल। आज तक ब्यूरो। मुंबई तुला BMC वर भरोसा नाही का? और इस पूरे विवाद पर क्या कहना है मलिष्का का, उनसे खास बात की हमारे संवाददाता साहिल जोशी ने। हम इस वक्त रेड FM के स्टूडियो में हैं और ये रेड FM वही रेड FM है जहां पर आरजे मलिष्का ने गाना बनाया था और जिसके बाद मुंबई में उसकी काफी कंट्रोवर्सी हो गई। दरअसल गाना ये था कि मराठी में ये गाना था। गाना ये कह रहा था कि मुंबई क्या तुम्हें BMC पर भरोसा नहीं है, ये सवाल मलिष्का पूछ रही थी। और हमारे साथ अब मलिष्का जुड़ चुकी है। वो अभी न्यूयॉर्क से लौटी है और हमारे साथ बात कर रही है। मलिष्का, सबसे पहले तो ये कंट्रोवर्सी जो हुई है, क्या हम सही कह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी थी या फिर हम कहे कि आपका इंटेंशन नहीं था और ये कंट्रोवर्सी हो गई? मैं तो कहूंगी ये वायरलिटी थी और वायरलिटी के बाद जो हुआ, अब उसको आप शायद कंट्रोवर्सी का नाम दे ही सकते हैं। और इस कंट्रोवर्सी से बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हुई। थिंग्स आर जस्ट नॉट हाउ दे वर बिफोर एंड इन अ वे दैट्स अ गुड थिंग, आई वुड से। वोंट यू से साहिल? बेसिकली पूरा कैंपेन आपका था पॉटहोल्स के बारे में, ठीक है? आपने 2005 में जब मुंबई डिल्यूज हुआ था, उस वक्त आपने करियर शुरू किया था आरजे, और आपने देखा था कि मुंबई में हर साल इस तरीके की चीजें होती है। तो ये कैंपेन आप हर साल करती है या इस साल आपको लगा कि पॉटहोल्स कुछ ज्यादा है, इसके लिए आपने ये कैंपेन शुरू किया? एक्चुअली जैसे आपने बताया, मैंने एक्चुअली कदम रखा था रेड FM के स्टूडियो में ऑन द 1st of August। ये 4 दिन बाद था, 26 जुलाई के। मैंने मुंबई को इतनी चीज़ों से गुजरते हुए देखा है। आई एम अ ट्रू बॉर्न एंड ब्रेड मुंबईकर। तब से लेकर हमारा बारिशों के ऊपर, बारिशों में जो तकलीफें होती है उसके ऊपर कैंपेन लगातार जारी ही है।
पिछले कुछ 4-5 सालों से हम एक चीज़ करते आ रहे हैं जिसका नाम है पॉटहोल उत्सव। इसको हमने बड़े ज़ोरों शोरों से मनाया है रेड एफएम पे, जहाँ पर ना सिर्फ हमने अथॉरिटीज़ को इनवाइट किया है, हमने कॉरपोरेटर्स के साथ जाकर पॉटहोल्स की चेकिंग की है, पॉटहोल्स भरवाए हैं। उन्होंने हमको थैंक यू भी बोला है, बिकॉज वी बिलीव कि अगर कोई काम अच्छे से होता है तो उसको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम अगर आप कहते हो कि आप मुंबई की आवाज़ हो, यू हैव एन ईयर टू द ग्राउंड, यू आर रेलिवेंट, आपको मुंबईकर फ़ोन करके बताता है कि ये हमारी तकलीफ है। यू मे नॉट बी एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बट दैट्स नॉट द ओनली वॉइस दैट मैटर्स। पॉटहोल इज अ रियलिटी, इट इज़ अ रियलिटी, और शायद इसीलिए उसकी वायरलिटी इतनी हाई थी ना, शायद क्योंकि एक जो बात हमने लोगों को बताई थी वो एक व्यंग के तरीके में, एक हंसी मजाक के तरीके में, बट सच्चाई को जताया था। व्हाट एवेन्यूज डू पीपल हैव टू express themselves? या तो वो गुस्सा करेंगे या तो वो व्यंग करेंगे, एंड आवर जॉब एंड द वे वी ऑलवेज डन इट हैज़ बिन दिस वे, इन अ वे दैट्स कॉल्ड अ अटैक। जिस तरह से आप इसको नोटिस भी करो बट रियलाइज भी करो कि ये किस तरह से हो रहा है। लेकिन ये उल्टा सटैक हो गया, आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से ये कंट्रोवर्सी हो गई, कुछ लोगों को लगा कि ये डिफेम करने की कोशिश है, बदनाम करने की कोशिश है बीएमसी को, और जो बीएमसी में रूलिंग पार्टी है शिवसेना, उसको बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन जो रियलिटी है वो अगर बदनामी है, तो आपको लगता है कि इस तरीके की कोई कोशिश थी या उसको बात का बतंगड़ बना दिया गया पूरी तरीके से? आपने खुद ही कह दिया साहिल, यू जस्ट सेड कि बात का बतंगड़। मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपको लगता है कि बात का बतंगड़ बना दिया? अगेन लाइक आई टोल्ड यू, मैं ये पहले साल नहीं कर रही हूँ। पॉटहोल उत्सव हम साल साल मनाते आ रहे हैं, हमने गाने हर साल बनाए हैं। इस साल सिर्फ चीज़ ये हो गई कि शायद ये इतना रेलिवेंट था बिकॉज एक गाना ऑलरेडी जो पॉपुलर हो चुका था उसके ऊपर व्यंग किया था। इट हिट the right notes with the common people. You will see that with the virality. और शायद इसीलिए लोगों को लगा, what I feel is it's very sad कि हर चीज़ को politically color किया जाता है। I think it's very important for people in power to understand कि एक आम जनता की आवाज़ can be a person that is genuinely concerned about the city, that is genuinely going through problems, because we are not the only ones, right? जिन लोगों ने ये कहा है कि इसके हमें डिफेम करने की कोशिश की है, in your words, आपको नोटिस भेजने के लिए भी बात कही जा रही है। Yeah, so because I mean even they're going through the same problems. उनकी भी तकलीफ वही है, खड्डे वैसे ही हैं, हर साल होते हैं, लोगों को बड़ी तकलीफें हो रही हैं। every day you hear a news story. I don't even have to tell you. आपके न्यूज़ चैनल ने खुद ही चलाए होंगे। So I'm just saying that there should be a level where they understand that this is a genuine तकलीफ जिसको दर्शाया गया। Everything cannot be colored by politics. We're a radio station, we're an entertainment channel. At best, we're entertainment with a purpose. I'll give you this much कि Red FM पर at least we've always tried, and my show especially has always been entertainment with a purpose. अगर आप हमारे पिछले कुछ campaigns देखें तो धूप में in the summers we did this thing called 4 बोतल रोज का। क्या था मेरा पिच 4 बोतल रोज का? ये भी मैं सालों से करते आई हूँ in another name. The pitch is to give water to the people who are working for you on the streets. These are the same people who are working for us on the streets. So why would we have a political angle and agenda? And if we've been doing it year after year, तो ये पहली बार क्यों उभारा जा रहा है कि it has a political agenda? उसका रिपरकेशन। तो ब्रेक से पहले आपने सुना आरजे मलिश्का को। क्या इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद बीएमसी के रवैये में कोई बदलाव आया है? आज तक ने भी पिछले हफ्ते मुंबई की सड़कों का जायजा लिया था। आइए देखते हैं क्या वाकई में कुछ किया गया है, कोई बदलाव आया है। आर्थर रोड पहले से ही संकरी है और ऐसी सड़कों पर जब गड्ढों का राज हो जाए तो यहाँ से गुजरने वालों का हाल समझा जा सकता है। आज तक ने जहां जहां पॉटहोल्स का खुलासा किया है वहां बीएमसी ने अपना काम किया है। इस वक्त हम आर्थर रोड जेल के ठीक सामने की सड़क पे खड़े हैं जहां ऊपर की तरफ मोनोरेल बन रहा है और नीचे आपको पॉटहोल का जो एक तस्वीर है वो पूरी तरह ऐसे लग रही है कि जैसे कवर कर दिया गया है। पिछले हफ्ते तकरीबन 40 से 45 इंच की चौड़ाई वाला पॉटहोल हमने बताया था, गहराई काफी थी, यहाँ जो भी वाहन यहाँ से गुजर रही थी उसे काफी दिक्कत हो रही थी, बल्कि लंबा ट्रैफिक जम जाता था। लेकिन अब देखें कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और बीएमसी ने यहाँ भी कवर अप कर लिया है। लेकिन ये कितना कारगर साबित होगा ये जोरदार बारिश में ही पता चलेगा। लेकिन बीएमसी ने हर इलाके में ऐसा काम नहीं किया है। दूसरी जगहों की तो छोड़िए, अपने हेडक्वार्टर के सामने बीएमसी ने काम चलाऊ रवैया अपनाया है। पॉटहोल से सिर्फ मुंबई वासी परेशान नहीं है बल्कि बीएमसी भी लाचार है, बल्कि ठीक उनके दफ्तर के आगे कई पॉटहोल्स मौजूद है। पिछले हफ्ते हमने आपको इस सड़क पर
कई पॉटहोल्स बताए थे, जो बड़े बड़े गड्ढे थे जो यहाँ काफी दिक्कत भरे थे। बल्कि बीएमसी ऑफिस के ठीक सामने ये गड्ढे मौजूद है, लेकिन वो लाचार थे। लेकिन जब आज तक ने ये खुलासा किया तो उसके बाद उन्होंने टेम्पररी अरेंजमेंट किया हुआ है। यहाँ आप पैचेस देख सकते हैं, एक पैच ये है, दूसरा पैच आगे बना रखा है पूरा, और तीसरा पैच इस तरफ है। तो ये पूरा टेम्पररी अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। आप रेती देख सकते हैं, जैसे जैसे बारिश होती है तो ये रेती निकलने लगती है। तो ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट है। जोरदार बारिश हुई तो ये पूरा साफ हो जाएगा और एक बार फिर यहाँ गड्ढे दिखाई देंगे। तो टेम्पररी अरेंजमेंट कर दिया है बीएमसी ने, वो भी उस वक्त जब आज तक ने इस बात का खुलासा किया है। यही हाल सायन में भी है। हम सायन जंक्शन के पास खड़े हैं। ये एक ऐसा जंक्शन है जहां आम समय पे गाड़ियों की आवाजाही की काफी तादाद में भीड़ होती है। जो पैच आप देख रहे हैं मेरी बाईं ओर, ये पिछले हफ्ते भी हमने बताया था, कई बड़े बड़े खड्डे इस जगह पे मौजूद थे। जो यहाँ से जो गाड़ियां गुजरती थी उन्हें बहुत ही दिक्कत होती थी। खासतौर पे ये एक ऐसे जंक्शन पे पॉटहोल्स है जहां गाड़ियों की आवाजाही काफी मात्रा में गाड़ियां आती है। लेकिन अब इस वक्त जैसे ही आज तक ने ये पूरा बताया कि कई जगह पे पॉटहोल्स लोगों को परेशान कर रहे हैं, बीएमसी ने टेम्पररी अरेंजमेंट किया है। कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे भर तो दिया है, लेकिन हमें इंतजार करना होगा उस भारी बारिश का, जब ये पूरे पैचेस निकल जाएंगे। जो टेम्पररी अरेंजमेंट किया गया है ये पूरी तरह निकल जाएगा। बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर बीएमसी ने काम चलाऊ काम भी नहीं करवाया है। मुंबई से वीरेंद्र सिंह गुनावत के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।